जय हिंद दोस्तों। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जो हर बार भारत के रास्ते में रुकावट बनकर आई है, फिर चाहे वो 2021 में पहली बार हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मैच हो। और भी ऐसे कई बड़े टूर्नामेंट है जहां पर भारत कई सारी बड़ी टीम्स को पछाड़कर सेमीफाइनल्स या फाइनल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन सामने खड़ी मिलती है केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ एक ऐसा रोमांचक मैच जो शायद ही किसी को याद हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैच किसी वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, लेकिन ये इतना रोमांच से भरा हुआ मैच था कि मुझे लगा इस मैच की स्टोरी तो आप लोगों तक पहुंचानी बनती है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं ये वादा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर निराशा नहीं होगी। तो बात है 2014 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच हो रही 5 मैचों की ओडीआई सीरीज की, जो सीरीज भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी। जहां नेपियर और हैमिल्टन में न्यूजीलैंड ने भारत को हार का मुंह दिखाया था। तो सीरीज का तीसरा मैच ईडन पार्क ऑकलैंड में होना था, जिसको हारने की गुंजाइश अब भारत के पास बिल्कुल नहीं बची थी। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड 2 मैच जीतकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहां पहुंचा था। तो दिन था 25 जनवरी 2014 का। भारतीय समय के हिसाब से सुबह के करीब 6:30 बजे ये मैच शुरू हुआ और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के लिए ओपन करने आई सलामी जोड़ी मार्टिन गप्टिल और जेसी राइडर। तो वहीं भारत के लिए पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार, जिनकी पहली ही गेंद पर गप्टिल ने चौका मारकर न्यूजीलैंड की पारी का और अपना खाता खोला। इसके बाद जेसी राइडर ने भी अपने हाथ खोले। पिछले 2 मैच जीतने का कॉन्फिडेंस यहाँ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से रन बना रहा था। भारत को पहली सफलता 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने राइडर को बोल्ड मारकर दिलाई। इसके बाद क्रीज पर आए केन कंसिस्टेंट विलियमसन, जिनको भारत के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है। इसके बाद गप्टिल और विलियमसन ने न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों सिंगल और डबल के साथ बाउंड्री भी मारे जा रहे थे और एक पार्टनरशिप जोड़ने में लगे हुए थे। देखते ही देखते गप्टिल ने 25वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करी। इसके बाद विलियमसन ने भी 28वें ओवर में सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दोनों बल्लेबाज और भी खुलकर बल्लेबाजी करने लगे। दोनों की इस बेहतरीन बल्लेबाजी का भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। न्यूजीलैंड भारत को ये दिखा रहा था कि ये न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है और यहाँ भारतीय गेंदबाजों की एक नहीं चलने वाली। तभी शमी ने विकेट लेने का जिम्मा लिया और 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर शमी ने विलियमसन को बोल्ड मारकर इस 150 रन की पार्टनरशिप को तोड़कर मानो न्यूजीलैंड को करारा जवाब दिया था। इसके बाद क्रीज पर गप्टिल का साथ देने आए एंडरसन, जिन्होंने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन उसी ओवर में अश्विन ने एंडरसन को बोल्ड मार दिया। अब गप्टिल एक छोर पर टिके हुए थे और उनका साथ देने क्रीज पर आए रॉस टेलर। इसके बाद 36वें ओवर में गप्टिल ने अपना शतक भी पूरा किया। गप्टिल ने यह शतक 123 गेंदों में लगाया था, जिसमें उन्होंने 11 चौके और एक छक्का भी लगाया था। शतक लगाने के बाद तो गप्टिल न्यूजीलैंड के इस स्कोर को और भी बड़ा करने के लिए हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में लग गए। गप्टिल की इस पारी पर लगाम लगाई अजिंक्य रहाणे के एक अद्भुत कैच ने। रहाणे के इस कैच ने गप्टिल की पारी को 111 रनों पर रोक दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में ब्रेंडन मैकलम को वरुण एरोन ने अश्विन के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब न्यूजीलैंड को एक बेहतर फिनिश की जरूरत थी, जिसके प्रयास में रॉस टेलर और लूक रॉन्ची लग गए। दोनों अब हर गेंद को टारगेट करने में लग गए और भारतीय गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बरसात करने लगे। लेकिन रहाणे के कमाल के कैच के बाद हमको रहाणे का गजब का थ्रो देखने को मिला, जब रहाणे ने 43वें ओवर में एक सटीक डायरेक्ट हिट से रॉस टेलर को रन आउट कर दिया। इसके बाद रॉन्ची ने बाउंड्रीज लगाना कंटिन्यू रखा, लेकिन रहाणे के एक और कैच ने यहाँ रॉन्ची की पारी का भी अंत किया। अब लग रहा था कि भारत न्यूजीलैंड के स्कोर को 300 रनों के नीचे नीचे ही रोक देगा, परंतु टीम सऊदी ने भारत के रंग में भंग डाला और पारी के आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर आखिरी में 23 गेंदों में 27 रन बनाकर न्यूजीलैंड के टोटल स्कोर को 314 रनों तक पहुंचा दिया और भारत को जीत के लिए बनाने थे 315 रन। दोस्तों भारत की रिंग शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का, सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी या रेगुलर वीडियोस लेके आओ। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि आगे बहुत सारे यादगार मैचेस की स्टोरीज आने वाली है। और दोस्तों अभी हम फैंटेसी एप्स के लिए भी अपनी बेस्ट प्रिडिक्शन टीम देने वाले हैं, जिसकी मदद से आप लोग इजीली विन कर सकते हो। तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग फैंटेसी एप्स में खेलते हो। अब शुरू हुई भारत की इनिंग और भारत के लिए ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शिखर धवन। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की ये जोड़ी भारत के लिए विस्फोट करने को तैयार थी। रोहित शर्मा ने पारी के दूसरे ओवर में ही खूबसूरत टाइमिंग दिखाते हुए एक स्ट्रेट छक्का जड़ दिया। इसके बाद शिखर धवन ने भी अपने हाथ खोले और दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर प्रेशर बनाने लगे, क्योंकि टारगेट भी बड़ा था। तो भारत के लिए नींव रखना बहुत जरूरी था, जिसके प्रयास में ओपनर्स लग गए। लेकिन 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर धवन एंडरसन को एक बड़ा शॉट मारने गए और गप्टिल के एक फुर्तीले कैच ने गब्बर की पारी का अंत किया। इसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली, लेकिन धवन के आउट होने के बाद रोहित शर्मा भी एंडरसन की गेंद पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित ने अपनी इस पारी में 4 छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन भारत को अब पार्टनरशिप की जरूरत थी। परंतु लग रहा था कि भारत के लिए इस डू और डाई मैच में भी न्यूजीलैंड का ही राज होने वाला था, जब अगले ही ओवर में कोहली भी विकेटों के पीछे रॉन्ची को एक आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद रहाणे भी बाहर की गेंद पर छेड़छाड़ कर बैठे और 3 के निजी स्कोर पर वो भी आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 79 रन पर 4 विकेट हो चुका था और रिक्वायर्ड रन रेट भी लगभग 8 के करीब पहुंचने लगा था। और क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, धोनी और रायना। यहाँ से दोनों पार्टनरशिप बुनने में लग गए। धोनी तो अपने ही अग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे लाने में जुटे हुए थे, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी करने के बाद टीम सऊदी ने गेंदबाजी में भी अपना जोहर दिखाया और 28वें ओवर में रायना को रॉन्ची के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारत की आधी टीम अब पवेलियन जा चुकी थी और क्रीज पर धोनी का साथ देने आए रविचंद्रन अश्विन, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि अश्विन तो आज एक चमत्कारी पारी खेलने वाले हैं, एक ऐसी पारी जिसको अधिकतर लोग भूल चुके हैं। आते ही अश्विन ने 2 चौके लगाकर भारतीय फैंस को मानो भरोसा सा दिला दिया था कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद धोनी ने छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया और अब भारतीय खेमे को ये लग रहा था कि अब धोनी संभाल लेगा, लेकिन तभी भारतीय दर्शकों की एकदम से सांसें रुक गई जब सऊदी के एक अद्भुत कैच ने धोनी की पारी का अंत कर दिया। अब यहाँ से न्यूजीलैंड को जीत की खुशबू आने लगी थी, क्योंकि भारतीय टीम का सबसे बड़ा फिनिशर भी आउट होकर पवेलियन जा रहा था और भारत को अब भी 87 गेंदों में 131 रनों की आवश्यकता थी। और मैदान में अश्विन का साथ देने आए रविंद्र जडेजा, जो कि उस समय बल्लेबाजी से ज्यादा गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन अश्विन और जडेजा दोनों ही इस मैच की अहमियत जानते थे, क्योंकि भारत को ये मैच इस सीरीज में जीवित रख रहा था। हालांकि भारत ने ये सीरीज तो नहीं जीती, लेकिन इस मैच के बाद से भारत को 2 ऐसे ऑलराउंडर जरूर मिल गए थे जिन्होंने आगे चलकर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन भी बनाए और अपनी स्पिन गेंदबाजी से विकेट भी लिए। बस फिर क्या था, अश्विन और जडेजा दोनों ने मानो ये ठान लिया था कि ये मैच तो हम न्यूजीलैंड के पाले में कतई नहीं जाने देंगे। दोनों अपने बल्लेबाजी के रंग दिखाने लगे। अश्विन का चौका, जडेजा का छक्का, फिर अश्विन का चौका और इसी के साथ अश्विन ने मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद अश्विन ने मैकलम की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को और नीचे ला दिया। इसके बाद इसी ओवर में अश्विन ने एक और छक्का लगाना चाहा, लेकिन गप्टिल के एक चमत्कारी कैच ने इस छक्के को विकेट में तब्दील कर दिया और अश्विन की एक फाइटर पारी का यहाँ अंत हो गया। सबको ये लग रहा था कि अब तो मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जडेजा का रोल अभी इस मैच में बाकी था। अश्विन के आउट होने के बाद भी जडेजा रुके नहीं। उनको ये बात अच्छे से पता थी कि इस मैच को अगर कोई भारत के पक्ष में मोड़ सकता है तो वो खुद सर रविंद्र जडेजा है। भारत ने भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी के विकेट भी जल्दी गंवा दिए थे और अब भारत को जीत के लिए 11 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता थी और भारत के पास बचा था मात्र 1 विकेट। रिक्वायर्ड रन रेट 15 से भी ऊपर जा चुका था। भारत की जीत और हार के बीच में बस अब रविंद्र जडेजा का हौसला और हार ना मानने वाला एटीट्यूड था। इसी बीच जडेजा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे से जानते थे कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत को अब आखिरी 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका मारकर भारतीय फैंस के दिलों में जान डाल दी थी, लेकिन अगली 2 गेंदों में 2 ही रन आए। अब भारत को 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। फिर जडेजा ने अगली गेंद पर चौका जड़ के मैच में और रोमांच भर दिया। अब बची थी 2 गेंदें और रन थे 8।
इस मैच में लगभग 100 ओवर पूरे होने जा रहे थे, लेकिन अभी भी इस मैच में तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल थे। तभी जडेजा ने अगली गेंद पर छक्का जड़कर न्यूजीलैंड को ये दिखा दिया था कि रविंद्र जडेजा को यूं ही सर रविंद्र जडेजा नहीं कहा जाता। अब आती है पारी की आखिरी गेंद। भारत को जीत के लिए रन चाहिए थे 2। बॉलर ने गेंद डाली, जडेजा ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोक लिया। भारत ने 1 रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी। मैच टाई हो गया। अफसोस कि अश्विन और जडेजा की ये पारी भारत को जीत ना दिला सकी, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं भारत की जीत थी। इस मैच में हमको अश्विन और सर जडेजा का दृढ़ निश्चय देखने को मिला, जिसके बाद से दोनों खिलाड़ियों को बैट्समैन के रूप में भी देखा जाने लगा। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये मैच याद था, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने ये मैच नहीं देखा था, वो भी हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस मैच की कहानी कैसी लगी, जिसमें अश्विन और जडेजा ने हीरो वाला काम किया था। एक समय 80 रन पर 4 विकेट था भारत का स्कोर। यहाँ से 314 रनों तक पहुंचना सच में ये भारतीय टीम का बहुत बड़ा पलटवार था। दोस्तों, भारतीय टीम के इस पलटवार के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस मैच में रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। इस पारी से जडेजा को कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी मदद से उन्होंने सीरीज के अगले मैच में भी ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया था। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट की और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप आनंद उठा सके क्रिकेट की रोमांचक कहानियों का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।